Assalamualaikum everyone, welcome back to Talent Fuse, your one-stop channel to learn UI UX design in an easy and fun way। एक ऐसे स्किल जो न सिर्फ फ्रीलांसिंग में आपकी मदद करेगी बल्कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। UI UX डिजाइन सीखने के बाद आप घर बैठे अपना खुद का इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो और अपना बेहतरीन फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि इस चैनल की हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके। लेट्स स्टार्ट UI UX डिजाइन कोर्स क्लास नंबर 33। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पेसिंग। और अगर अभी तक आपने फिग्मा की क्लासेस नहीं देखी तो टेंशन नहीं, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जरूर चेक करें ताकि आपको भी फिग्मा पर कमांड हासिल हो सके। सो लेट्स डाइव इनटू द UI डिजाइन प्रिंसिपल्स। सो व्हाट इज स्पेसिंग? स्पेसिंग का मतलब होता है UI डिजाइन में एलिमेंट्स के दरमियान या उनके आसपास का स्पेस। ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एक्चुअल कंटेंट। स्पेसिंग का पर्पस है एक क्लियर और ऑर्गेनाइज लेआउट क्रिएट करना जो यूजर के लिए नेविगेट करना आसान बनाता है। अच्छी स्पेसिंग से आप एक स्ट्रॉन्ग विजुअल हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पर यूजर का ध्यान लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेडलाइंस और बॉडी टेक्स्ट के दरमियान स्पेस इंक्रीज किया जाए तो हेडलाइन ज्यादा प्रोमिनेंट लगती है। जहाँ स्पेसिंग रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, वहीं अगर एलिमेंट्स बहुत पास हों तो यूजर्स के लिए उन्हें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। एडुकेट स्पेसिंग इंश्योर करता है कि हर एलिमेंट के दरमियान ब्रीथिंग रूम हो ताकि यूजर कंफर्टेबली इंटरेक्ट कर सके। अब टर्म्स की बात करते हैं जो स्पेसिंग के लिए यूज होती हैं। पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग का मतलब है एलिमेंट्स और उसके कंटेनर के एज के दरमियान का स्पेस, यानी इनर स्पेस। मार्जिन का मतलब है एलिमेंट्स के बाहर का स्पेस। मैंने मार्जिन एंड पैडिंग पर डिटेल क्लास दी थी, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक दिया गया है, जरूर देखें इफ यू डोंट नो अबाउट मार्जिन एंड पैडिंग्स। आप सोच रहे होंगे कि हर यूज केस के लिए स्पेसिंग की सही वैल्यू कैसे डिसाइड करें। जब आप UI UX डिजाइनर के तौर पर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो ये एक डिजाइन डिसीजन होता है। अगर आप एक कंसिस्टेंट स्पेसिंग सिस्टम ना यूज करें तो डिजाइन इनकंसिस्टेंट लगेगा। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। इसका सॉल्यूशन ये है कि ग्रिड सिस्टम यूज करें। ग्रिड सिस्टम एक फ्रेमवर्क होता है जो डिजाइन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पॉपुलर सिस्टम 4 पॉइंट ग्रिड सिस्टम और 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 पॉइंट सिस्टम यूज करते हैं तो हर वैल्यू जैसे पैडिंग, मार्जिन 8 के मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, जैसे 8, 16, 24 etc। 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम काफी डिजाइनर्स यूज करते हैं क्योंकि स्क्रीन डायमेंशन अक्सर 8 के डिविजिबल होती हैं, लेकिन ये सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है। इस वजह से कई डिजाइनर 4 पॉइंट ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं। 4 पॉइंट ग्रिड सिस्टम में बेस यूनिट 4 होता है और आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही 12, 16 etc यूज करते हैं। एक और जरूरी बात, हर 4 के मल्टीपल यूज करना जरूरी नहीं। लार्ज वैल्यूज के लिए कुछ ऑप्शंस स्किप करना बेस्ट प्रैक्टिस है। स्पेसिंग को एफिशिएंटली यूज करने के लिए आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज रेंजेस डिफाइन कर सकते हैं। स्मॉल स्पेसिंग क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए यूज होती है और मीडियम रिलेटेड ग्रुप्स के लिए, और लार्ज स्पेसिंग अनरिलेटेड एलिमेंट्स या सेक्शंस के दरमियान यूज होती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर स्पेसिंग सेट कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट्स को लॉजिकली ग्रुप करें। फॉर एग्जाम्पल, इमेज एक ग्रुप में, हेडलाइन और बॉडी टेक्स्ट एक ग्रुप में और बटन अलग ग्रुप में। उसके बाद स्पेसिंग सेट करें। स्मॉल स्पेसिंग मोस्ट रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए और लार्ज स्पेसिंग अनरिलेटेड ग्रुप्स के लिए यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर स्पेसिंग सिस्टम के साथ साथ आपका डिजाइन ज्यादा रीडेबल, विजुअली अपीलिंग और यूजर फ्रेंडली बनाता है। अगर कभी रूल्स तोड़ने पड़े, जैसे कि 6 पिक्सल पैडिंग ऐड की, तो जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करें। ये स्पेसिंग का बेसिक ओवरव्यू था जो हर UI डिजाइनर को आना चाहिए। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो टेंशन मत लें, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करते वक्त ये कॉन्सेप्ट्स नेचुरली समझ आ जाएंगे। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यस देन कमेंट में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।